सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, 1170 ईस्वी में तकरीत मौजूदा इराक में पैदा हुए। आपका खानदान कर्द नस्ल से था और आपका वालिद अय्यूब एक एली फौजी अफसर था। सलाहुद्दीन की इब्तिदाई तरबियत भी फौजी माहौल में हुई। बचपन में ही उनकी जहानत और बहादुरी के चर्चे होने लगे थे। सलाहुद्दीन ने इब्तिदाई ही उनकी जहानत और बहाद तालीम और फौजी तरबियत अपने वालिद और चचा से हासिल की। उनकी इब्तिदाई जिंदगी में ही ये तय हो गया था कि वो एक अजीम रहनुमा बनेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजी करियर का आगाज 1214वें ईस्वी में हुआ, जब उन्हें मिस्र के फातिह शेख के दरबार में मुलाजमत मिली। यहाँ उन्होंने एक काबिल सिपह सालार के तौर पर अपनी सलाहियतों को मनवाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल इम्तिहान उस वक्त आया जब 1271 ईस्वी में मिस्र के खलीफा फातिह शेख की वफात के बाद सलाहुद्दीन ने पूरे मिस्र की क़ियादत संभाली। उसके बाद उन्होंने मिस्र, शाम और फिलिस्तीन में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का सबसे अहम लम्हा वो था जब उन्होंने 1288 ईस्वी में यरूशलेम को सलीबियों से आज़ाद कराया। उस वक्त यरूशलेम मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था, क्योंकि यहाँ इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सी वाक़या है। यरूशलेम की जंग सलीबियों के खिलाफ एक अहम मार्का था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ अपनी फौज की हिकमत अमली को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी इंसानियत के एली उसूलों के मुताबिक सलूक किया। यरूशलेम की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने न सिर्फ मुसलमानों की शान बढ़ाई, बल्कि अपनी इंसानियत और रहम दिली की बदौलत तारीख में एक अजीम रहनुमा के तौर पर यादगार बने। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक अजीम सिपह सालार ही नहीं, बल्कि एक आली अखलाक के मालिक इंसान भी थे। उनके फैसले हमेशा इंसाफ और रहम दिली पर मबनी होते थे। यरूशलेम की फतह के बाद जब सलेबियों ने शहर में दाखिल होने की इजाजत तलब की, तो सलाहुद्दीन ने उनकी हिफाजत की जमानत दी, यहाँ तक कि उन्हें शहर में बगैर किसी अजियत के जाने दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल 1133 ईस्वी में दमिश्क में हुआ। उनका इंतकाल एक अहद का उख्तिताम था, लेकिन उनकी विरासत आज तक जिंदा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ एक अजीम फातिह थे, बल्कि एक बेमिसाल रहनुमा, इंसान दोस्त और अदलिया के माहिर थे। उनकी क़ियादत और उसूलों ने तारीख में एक ऐसा मकाम हासिल किया जो हमेशा याद रखा जाएगा।